क्या आपने कभी किसी अपने को खोया है? ऐसे किसी को जिसके साथ आपने जिंदगी बांटी हो, जिसके साथ भविष्य के सपने देखे हों और जिसकी अचानक कमी सब कुछ अधूरा कर दे। ऐसे समय में एक और अनुभव होता है, परमेश्वर भी मानो मौन हो जाता है। शनिवार ऐसा ही दिन है। कल ही भीड़ ने कहा था, हमारा कोई राजा नहीं, कैसर ही हमारा राजा है। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसका शरीर जल्दी जल्दी कब्र में रखा गया, पत्थर लुढ़का दिया गया और फिर सब्त शुरू हो गया। इसका अर्थ था अब सब कुछ रुक जाएगा। कब्र के पास नहीं जाया जा सकता, मृत शरीर को छुआ नहीं जा सकता। जो अधूरा रह गया था वह अधूरा ही रहेगा। शिष्य घरों में हैं, वे अपने मित्र के लिए शोक कर रहे हैं। हम नहीं जानते कितने आंसू बहे, कितनी देर तक कोई चुप बैठा रहा, कितनी बार किसी ने कहा यह कैसे हो सकता है। शोक के साथ साथ दूसरी भावनाएं भी उठ रही होंगी, जैसे डर की भावना। उनका गुरु, उनका मित्र अपराधी की तरह मार दिया गया है और ये चेले उसके साथी के रूप में पहचाने जाते थे। उनका यह डर स्वाभाविक है, अगर उन्होंने उसे मार दिया तो हमें क्यों छोड़ेंगे? कहीं अगला मुकदमा हमारा तो नहीं? दरवाजे बंद हैं, केवल सब्त की वजह से नहीं, डर की वजह से भी। और फिर है अपराध बोध की भावना। कुछ शिष्य शायद एक ही कमरे में बैठे होंगे, एक ही डर के साथ। जब लोग डर के साथ एक जगह रहते हैं तो केवल आंसू नहीं बहते, दोषारोपण होता है, शब्द चुभते हैं। पतरस से किसी ने कहा होगा, तूने तो उसका 3 बार इनकार किया। किसी ने किसी और से कहा होगा, तू तो उसे छोड़कर भाग गया था। दूसरों ने जवाब दिया होगा, अगर मैं ना भागता तो आज जिंदा ना होता। जब हम किसी अपने को खोते हैं तो दुख के साथ अपराध बोध भी आता है। और फिर है उलझन की भावना। यह वही यीशु था जिसने मरे हुओं को जिलाया, बीमारों को चंगा किया, भूखों को खिलाया, सत्ताधारियों से निर्भीक होकर बात की। वह इतना शक्तिशाली लगता था, फिर भी इतनी आसानी से कैसे मार दिया गया? क्या सचमुच कैसर जीत गया? शनिवार का दिन बहुत लंबा प्रतीत होता है। चेले सप्ताह के पहले दिन का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें उम्मीद है कि यीशु मसीह जी उठेगा, बल्कि इसलिए कि वे अपने मित्र के मृत शरीर का सम्मान कर सकें। उनकी उम्मीद छोटी है, उनका विश्वास थका हुआ है। शुक्रवार के दिन ऐसा लगता है कि कैसर जीत गया। शनिवार दिखाता है कि जब कैसर की जीत होती है तो क्या होता है। डर, बंद दरवाजे, उलझन, संदेह, अपराध बोध, यही कैसर को अपना राजा घोषित करने के परिणाम है। शनिवार हमें कोई उत्तर नहीं देता, यह दिन हमें बस ठहरना सिखाता है। आज मजबूत दिखना जरूरी नहीं है, सब कुछ समझना जरूरी नहीं है, बस इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं होती। लेकिन एक बात याद रखने की आवश्यकता है, उस दिन शिष्य आशा के साथ नहीं, निराशा के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि परमेश्वर अगले ही दिन क्या करने वाला है। इसलिए जब हमारी जिंदगी में शनिवार जैसे समय आते हैं, जब उत्तर नहीं मिलते, जब परमेश्वर अनुपस्थित लगता है, मौन लगता है, तब हमारी प्रतीक्षा निराशा की नहीं, आशा की प्रतीक्षा हो सकती है। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का मौन उसकी अनुपस्थिति नहीं है।